नमस्कार। आज हम कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक तरंग हिंदी पाठमाला का पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 है हमारा उपहार। यह चीनी लोक कथा पर आधारित है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने धन, दौलत, सत्ता, शक्ति भी कहीं मूल्यवान धन, दौलत, सत्ता और शक्ति से भी कहीं मूल्यवान गुण जो मानव को दूसरे मानव की सहायता करने के लिए प्रेरणा देते हैं। दुख या दुखी और निर्धन की सहायता हेतु हाथों में पड़े परिश्रम के छाले संसार का सबसे मूल्यवान उपहार है। यही इस कहानी का सार है। इस कहानी का उद्देश्य बच्चों को परिश्रम और महत्व समझाना है। बहुत समय पहले चीन में होमिन नाम का एक राजा राज करता था। वह बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसकी एक बेटी थी जियान, जो बहुत ही खूबसूरत थी, सुंदर थी। उससे हर एक बहुत सारे राजकुमार विवाह करना चाहते थे, परंतु राजकुमारी अभी इसके लिए इच्छुक नहीं थी। एक दिन राजा ने राजकुमारी को बुलाया और समझाया कि बेटी, सभी कार्य समय पर कर लेना चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ता है या परेशान होना पड़ता है। राजा ने राजकुमारी के लिए बहुत सारे वरों को देख रखा था। उन्होंने चुनाव भी कर रखा था। उनमें से तीन को उन्होंने चुन रखा था। अब जियान की माता नहीं थी, तो उन्होंने पिता के आग्रह को मान लिया। राजा ने 3 राजकुमारों को चुन रखा था। अब उन्होंने क्या किया, उन तीनों राजकुमारों को महल में बुलाया और राजकुमारी की शादी की इच्छा व्यक्त की। अब तीनों में से कौन श्रेष्ठ है, इसका चुनाव करने के लिए या चुनने के लिए और राजकुमारी के लिए कौन उपयुक्त है, इसके लिए उन्होंने तीनों को महल में बुलाया और उन्हें कहा कि आप तीनों जाओ और राजकुमारी के लिए 1 महीने बाद आना और राजकुमारी के लिए कोई उपहार लेकर आना। अब वे तीनों जाते हैं, 1 महीने बाद आते हैं। तो राजकुमार जब वे महल में आते हैं तो राजा उनका स्वागत करते हैं और वो लोग स्नान करते हैं, खाना खाते हैं। उसके बाद राजा के पास आते हैं, तीनों अपना अपना उपहार दिखाने के लिए। अब जो सबसे पहला राजकुमार रहता है वो एक थैले में बहुत थैला लेकर आता है और उसका मुंह खोलता है। उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात मूल्यवान रत्न रहते हैं। वो राजा के पैरों के यहाँ पर उलट देता है। बहुत मूल्यवान रहते हैं। वो राजा से कहता भी है कि मैं बहुत दूर दूर से इन मूल्यवान हीरों को, इन मूल्यवान रत्नों को लेकर आया हूँ, ये बहुत मूल्यवान है। राजा मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। फिर वे दूसरे राजकुमार से कहते हैं, तो वह एक बंदूक निकालता है और उन्हें दिखाता है कि यह बंदूक शत्रुओं को मार देगी और इस बंदूक के बदौलत या इस बंदूक को लेकर राजकुमारी क्या करेगी, अपने शत्रुओं को मार देगी और वे एक शक्तिशाली रानी हो जाएगी। अब राजा तीसरे राजकुमार से पूछते कि तुम क्या लेकर आए हो, तो वो बेचारा खाली हाथ रहता। तो वो क्या हाथ जोड़कर कहता है कि मैं कुछ नहीं लाया हूं। तो राजा पूछते, क्यों, तुम जियान का अपमान करना चाहते हो? तो वो कहता, हाथ जोड़कर कहता है कि मेरी बात सुनो। तो राजा कहते हैं, कहो। तो वो कहता है कि जैसे मैं महल से यहाँ से निकला, उस दिन राह में मुझे सड़क पर एक आदमी मिला। वो दर्द से कराह रहा था। मैंने उसको अपनी पीठ पर उठाया और वैद्य जी के पास ले गया। वैद्य जी ने उसका इलाज किया। उसको 3-4 दिन बाद होश आया। तब उसने अपने घर का पता बताया मुझे और मैं उसे उसके घर पर लेकर गया।
तो मैंने देखा कि उसके 3 बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। जो उसकी पत्नी है वो भी रो रही है। तो मैंने मेहनत मजदूरी करके उनके घर पे रहकर उनको खाना दिया, भूख मिटाई उन लोगों की। और उस व्यक्ति के पास तो पैसे भी नहीं थे, उस आदमी के पास, तो मैंने उसका इलाज कराया। उसके पास इलाज के भी पैसे नहीं थे, मैंने उसका इलाज कराया। जब वो अच्छा हो गया, काम पर जाने लगा, तब मैं यहाँ आया। ऐसा करते पूरे मुझे 1 महीना बीत गया। तो मैं राजकुमारी के लिए कुछ भी नहीं ला सका, कोई उपहार न ला सका। और मुझे संतोष है, मुझे संतुष्टि है कि मैंने एक निर्धन परिवार की सहायता की। और फिर उस पर वो राजा कहता है, उसके हाथ अपने हाथों में लेता है और देखता है कि उसके हाथों में छाले हैं। तो वो कहता है कि तुम्हारे जो ये हाथ, उनके राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू छलक पड़ते हैं। और उसका हाथ वो अपने हाथों में लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जो ये हाथों के छाले हैं, यही श्रेष्ठ उपहार है। और वे उस राजकुमार को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि यही मेरे लिए उपहार है। और वो उसको राजकुमारी का हाथ राजकुमार के हाथ में दे देते हैं, उनका विवाह करा देते हैं। राजकुमारी भी प्रसन्न हो जाती है। धन्यवाद।